नमस्कार, जीवन मंत्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे नवरात्रि पर। नवरात्रि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होगी 13 अप्रैल 2021। इस दिन से नव संवत्सर भी प्रारंभ होगा। आज हम बात करेंगे नवरात्रि में क्या करें क्या ना करें। उससे पहले हम चर्चा करेंगे नवरात्रि आखिर है क्या। नवरात्रि मतलब नौ और रात्रि, दो शब्दों से मिलके बना है नवरात्रि। जब आप नवरात्रि की बात करते हैं तो नौ दुर्गा आपके दिमाग में आती है, लेकिन उसमें एक रात्रि शब्द भी जुड़ा हुआ है। रात्रि क्यों जोड़ा गया है, इस पे हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम बताएं कि ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। जो बार बार लोग धर्म के बारे में बोला करते हैं ये अवैज्ञानिक है, ये ऐसा क्यों करा जाता है, ऐसा क्यों करना चाहिए, ज्यादातर आज की डेट में जो दूसरे धर्म में जाके पढ़ने वाले बच्चे हैं या मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पूछा करते हैं। उनके लिए ये बहुत जरूरी है, उनके माँ बाप इसको देखें या उन बच्चों को इसको दिखाएं कि क्यों हमारे यहाँ ये नवरात्रि का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। नवरात्रि जो है 4 आती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 चैत्र और शारदीय नवरात्रि जो पूरी तरीके से सभी लोग मनाते हैं। बाकी 2 नवरात्रि जो होती है गुप्त नवरात्रि, उसको मंदिर बनाता है और जो साधक होते हैं वो बनाते हैं। एक्चुअली में ये चारों मौसमी, जब मौसम बदलते हैं तब उसी दौरान पे ये आती है। जैसे अभी देखिए जाड़े के बाद जैसे जैसे गर्मी आएगी, बसंत ऋतु आई और आपको वासंतिक नवरात्रि पर्व आ रहा है। तो ऐसा क्यों है, आप इसको देखें कैसे विज्ञान ने हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कितने सिस्टमैटिक इसको बांधा है। धर्म उन्होंने बनाया। धर्म मतलब नियम, डिसिप्लिन। धर्म का मतलब ये नहीं कि बैठ के आप पूजा करोगे वही धर्म है। डिसिप्लिन बनाया कि आपको जीवन जीने का जो तरीका है वो ये होना चाहिए। तो नवरात्रि में आप किसी के यहाँ भी, जिनके यहाँ पूजन होता है, आप उस पर विशेष ध्यान दें। आपके यहाँ कलश स्थापना किसी के यहाँ होती है, किसी के यहाँ जोत जलती है, किसी के यहाँ जो भी जिस तरीके से भी किया जाता है उसमें ये होता है देवी का पीछा करके कोई नहीं जाएगा बाहर। होता है ना, कोई शहर के बाहर नहीं जाता, सब लोग शहर के अंदर ही रहते हैं। नवरात्र के बाद आऊंगा, नवरात्र के बाद रखिए इस प्रोग्राम को। हर चीज इस तरीके से ही बात होती है। जैसे नवरात्र आने वाला होता है, हर चीज नवरात्र के बाद रखा जाए, नवरात्र के बाद रखा जाए। या घर में जोत जलती है तो घर को खाली नहीं छोड़ा जाता कि जोत को अकेला नहीं छोड़ा जाता। एक्चुअल पीछे कॉन्सेप्ट इसमें एकदम नहीं था। ये होली के बाद से संक्रामक रोगों का दौर एक चलता है, जिसमें हर घर में अभी भी वायरल के पेशेंट्स आपको दिख जाएंगे। सबके घर में जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार के पेशेंट दिख रहे हैं, जो आज की डेट में कोरोना में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ये हर सीजन में होता था, ऐसा नहीं कुछ नया है। होली के बाद से कफ बढ़ जाता है बॉडी का, और कफ का इन्फेक्शन होता है, सभी को होता है। वायरल इन्फेक्शन सभी के घरों में होता है, कोई इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। और नवरात्रि में खान पान पे विशेष संयम रखा जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं उसमें खान पान पे संयम, ये नियम रहता है कि जो व्रत रहेगा वो बाहर का कुछ भी ना खाएगा ना पिएगा। अब आप देखिए कितने प्यार से इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बुना है कि जिस समय संक्रामक रोगों का दौर होगा, ना आप बाजार का कुछ खाएंगे, बाजार का पानी भी नहीं पिएंगे, कहीं और दूसरी जगह पानी भी नहीं पिएंगे, घर छोड़ के शहर छोड़ के भी नहीं जाएंगे। जब आप शहर छोड़ के नहीं जाएंगे तो आप बाहर कैसे खाएंगे। और इसको एक धर्म के उसमें आवरण में पहना दिया गया है। तो ये हमारी सुरक्षा के लिए हमारे ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक हुआ करते थे उस दौर के, उन्होंने इस तरीके के नियम की संरचना की है कि आप नवरात्रि की बात की गई है, इस पर रात्रि पूजन विशेष है। रात्रि में पाठ, रात्रि में पूजन, रात्रि में ही हवन करने के नियम है नवरात्रि में। इसको दिन में भी किया जा सकता था, 9 दिन हो सकता था, लेकिन नवरात्रि क्यों हुआ? क्योंकि इस पर रात का कॉन्सेप्ट है। अगर रात में अगर आप ध्यान दें कि किसी भी चीज की आप एक कस के आप चिल्लाएंगे अगर, तो जो दिन की आवाज है वो दब जाएगी। रात में चिल्लाएंगे बहुत दूर तक आवाज जाती है, स्पंदन आपका दूर तक जाता है। उसके पीछे कई सारी चीजें हैं काम करती है। वैज्ञानिक रीति से अगर बात की जाए तो सूर्य की रोशनी से, सूर्य की कंपन से वो चीजें दब जाती हैं। जब सूर्य नहीं होता है तो वो तेजी से काम करती है, सूर्य की वाइब्रेशन ज्यादा होती है। इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। रेडियो चैनल जो पहले पुराने जमाने में, अब तो काफी सारे एफएम और ये सारी चीजें चल रही हैं। पहले रेडियो चैनल आता था, नेपाल का रेडियो चैनल शाम को, रात में ज्यादा बढ़िया कैच करता था, दिन में नहीं करता था। उसके पीछे भी वही फ्रीक्वेंसी का खेल था। तो हम जब जप करेंगे, तप करेंगे, ध्यान करेंगे, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई रहे। जब हम ध्यान लगाएं तो उसकी फ्रीक्वेंसी ईश्वर तक पहुंच पाए, हमारा स्पंदन, हमारे अंदर का वाइब्रेशन भी ऊपर तक जाए,
ये इसका कॉन्सेप्ट में रात्रि रखी गई थी। और जब रात्रि में आप पूजन करेंगे तो दिन में विश्राम करेंगे, रात्रि में पूजन करेंगे तो दिन में विश्राम करेंगे, नियम संयम से खान पीन खाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो अगर आप इस नवरात्रि के नियम को अगर आज की डेट में रख के देखें तो आज की डेट में जो कोरोना काल चल रहा है, जिसमें कोरोना का सेकेंड वेव आया हुआ है, उसमें अगर नवरात्रि के ही कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया जाए तो इन 9 दिन में ही काफी बड़ा बदलाव आ जाएगा। लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे, पूजन पाठ करेंगे, आंतरिक ऊर्जा जागृत करेंगे, सेल्फ क्लींजिंग कर लेंगे। जो हमारा आहार विहार जो हम लोग आलतू फालतू खाते रहते हैं नवरात्र व्रत करके, उसको आज की डेट में क्लींजिंग का हर तरीके की क्लींजिंग कराई जा रही है, टोनिंग कराई जा रही है। वो मतलब क्योंकि अगर वो अंग्रेजी वर्ड है, जैसे कि हमारे यहाँ सूतक लगती थी, उसको आइसोलेशन कह दिया गया तो वो ज्यादा अच्छा लगने लगा लोगों को। अभी तक जो 14 दिन की सूतक, जो किसी का देहांत हो जाता था 13 दिन की सूतक लगती थी, अभी आइसोलेट कर रहे हैं, क्वारंटीन कर दिया गया है। तो आपको वो वैज्ञानिक वर्ड अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। जबकि हमारे यहाँ अगर रथ यात्रा देखी जाए तो जगन्नाथ जी को फीवर ही आया था, जिसके कारण 14 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है, उसको सैनिटाइज कराया जाता है, उन दिनों उनको औषधि ही भोग लगाई जाती है। उसके बाद वो 14 दिन बाद रथ यात्रा के लिए पूरे शहर में निकलते हैं, तो उसको रथ यात्रा पर्व माना जाता है। तो वो 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड पहले से ही डिसाइडेड था। ये अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी तो वैज्ञानिकों ने बोला तो हमें क्वारंटीन समझ में आया, आइसोलेशन समझ में आया, लेकिन ये हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले से वर्णित है कि कैसे ये वायरस अटैक कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। जब अनादिकाल से ब्रह्मांड चल रहा है, सृष्टि चल रही है, तो कभी ना कभी कैसे होता रहा है। तो आपको पहली चीज है, घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं। जो पैनिक हो रहा है उसको दिक्कत ज्यादा हो रही है। शांत रहें, अपनी इम्यूनिटी पे काम करें। इम्यूनिटी पूजन पाठ जब आध्यात्म से भी आती है, सात्विक भोजन से भी आती है और ध्यान योग से भी आती है। तो इन सब में तत्पर रहें और इस नवरात्रि का सदुपयोग करें। अब नवरात्रि में क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, तो सबसे पहले यह है कि सात्विक भोजन किया जाए। सबसे पहला, तामसिक भोजन से दूर हट जाएं, प्याज लहसुन मांस मदिरा या किसी भी तरीके के नशे से दूर रहें। व्रत आप रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, व्रत नहीं रख सकते हैं तब भी सात्विक भोजन पे आ जाएं। एक टाइम भोजन करें। आप दिन भर फल और फल के जूसेस ले लें और रात के समय एक टाइम भोजन कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं। ये सेल्फ क्लींजिंग की बात की जा रही है। आप अपने अंदर में आंतरिक सारे जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं सब रिफ्रेश करने की बात हो रही है। इस समय रिफ्रेशमेंट की बात करी जा रही है। और जिस समय भी आपको मौका मिले, जितना भी समय मिले, उस हिसाब से माता से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करें। माता का कोई भी स्वरूप आप ले सकते हैं। जो भी, अगर महिलाएं हैं वो चाहती हैं तो वो अर्गला स्त्रोत का नियमित पाठ कर सकती हैं, इसी से शुरू कर सकती हैं। या मंत्र देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि, इसका 108 बार मिनिमम तो पाठ कर लें, जप कर लें, जो वो कर सकती हैं। नवार्ण मंत्र किया जा सकता है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसको जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, बैठ के करना है, लेकिन इसको चलते चलते करने वाला सिस्टम नहीं है। इसका ध्यान रखना है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। माता को साफ सफाई पसंद है तो आपको एक आसन की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी आसन को आप ले सकते हैं जो मोटा हो, जो आपके एनर्जी के फ्लो को तोड़ने में सक्षम हो। वो कुशा का भी हो सकता है, ऊन का भी हो सकता है, या किसी मोटे चीज होनी चाहिए, उस पे आप बैठ सकते हैं। माला रुद्राक्ष की अथवा स्फटिक की आप ले सकते हैं। इसका जब आप यथाशक्ति करें, जितना करेंगे उतना ही लाभ होगा। और नहीं जब कर सकते हैं तो सिर्फ आंख बंद कर लें। आंख बंद करके माता के स्वरूप को देखने का प्रयास करें और कनेक्ट होने की कोशिश करें। शांत मन से बैठ जाएं, अपने दिमाग को ब्लैंक कर लें। क्या नहीं करना है उसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि 9 दिनों तक विशेष तौर पे किसी से झगड़ा ना करें। सामने से अगर कोई आ भी रहा है तो अवॉइड करें उसे। निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, कुछ भी झूठ ना बोलना पड़े इतना कोशिश करें। क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि हर व्यक्ति गॉसिपिंग में लगा रहता है। वो चाहे सोशल मीडिया में हो, इधर का उधर करने का काम हो, ये सब खराब काम है। इसमें आपको नुकसान, आज की डेट में ऑनलाइन चोरी भी होने लगी है। आप दूसरे का स्टेटस चुरा चुरा के लगा रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन
जब उसने खुद चोरी करके लगाया हुआ है तो कोई बात अलग है, लेकिन अगर कोई मेहनत से उस चीज को बनाता है तो उसका नाम उस पर आने दें। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, किसी की मेहनत चुराना गड़बड़ है। कुछ ऐसे सोशल मीडिया साइट्स हैं जो आपके स्टेटस बनाते हैं, वो उनका तो वो बना ही रहे हैं इसीलिए कि हजारों लोग लगाएं उसको, लेकिन जब कोई व्यक्ति बना रहा है तो उसका नाम ही हटा के आप अपने नाम से लगा दे रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। ये भी चोरी में काउंट होता है। चोरी किसी भी तरीके की हो सकती है, किसी की श्रम की चोरी, किसी के धन की चोरी, किसी भी तरीके की चोरी करेंगे तो उसका फल अच्छा नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना होगा, किसी भी तरीके की खराब चीजों से बचना है, किसी के बारे में बुरी सोच ही नहीं आए इस 9 दिन, इस पे काम करना है। और ये 9 दिन ही क्यों, ये पूरे जीवन में ना आए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। प्रयास इन 9 दिनों से करना है, इन 9 दिनों में अपने अंदर बदलाव लाना है। हम किसी भी तामसिक चीजों से दूर रहें, किसी भी तरीके के अपने तामसिक मित्रों से दूर रहें। प्रयास ये करना है कि हम अपने घर में व्यवस्थित होके जितना पूजन पाठ कर सकते हैं उतना करें। जो अपना कार्य है उसके बाद, अपना कार्य करने के बाद छोटे बच्चों को भी प्रयास के, सबसे पहला मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा सीधा क्लियर है कि अगर आपको अपनी संस्कृति बचानी है तो बच्चों पे विशेष काम करना होगा। अगर आपके माँ बाप ने आपके ऊपर नहीं काम किया है तो उसके लिए आप उनसे झगड़ा करने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो परिस्थितियां ऐसी थी, देश में ऐसी सिस्टम ऐसा ले आया गया था जिसमें कि ये सारी चीजें ढकिया न्यूसी लगने लगी थी। लेकिन अब फिर से एक दौर आ रहा है जिस दौर में आपको जितनी जानकारी है वो अपने बच्चों तक साझा जरूर करें। प्रयास करें बच्चों को समझाने की कि हम कितने साइंटिफिक थे, हमारी एक एक प्रथा, एक एक व्रत, एक एक त्योहार साइंटिफिक है और इससे हमें दूर नहीं हटना है। हम इससे दूर हटेंगे तो हमारा नुकसान होना तय है, और हम इसमें जुड़े रहेंगे तो हमारा नुकसान कोई भी नहीं कर सकता। आप अभी भी देख लें, कोरोना का संकट इतना बड़ा होने के बाद भी पूरे विश्व में सबसे कम अगर चोट आई है तो भारत को आई है। उसके पीछे हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा जो रहन सहन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और जो लोगों को इस पे झटका लगा है वो हमारी संस्कृति से दूर थे या हमारी संस्कृति को नहीं मानते, धकिया न्यूसी मानते थे, वही झटका खाए हैं। जो फर्म तरीके से अपनी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, अपने नियम संयम आचार विचार के साथ शुद्ध है, उस व्यक्ति को अभी भी कुछ नहीं हुआ है और ना आने वाले समय में होगा। मैया सबकी रक्षा करेगी, कभी भी किसी का नुकसान नहीं करती, अहित नहीं होता। माता की दुर्गा सप्तशती का पाठ यथाशक्ति करें। अभी हम प्रतिदिन के हिसाब से भी देंगे कि क्या आपको करना चाहिए। पाठ अगर आप प्रतिदिन पूरा कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो हम अभी आपको भेजेंगे जिसमें पाठ को तोड़ के कैसे किया जाए, मतलब पूरा एक पाठ को 9 दिनों में कैसे समाप्त किया जाए, ये भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो के अलावा अभी माता के अलग अलग स्वरूप के वर्णन करेंगे। 9 स्वरूपों के वर्णन होंगे, माता को क्या भोग लगाया जाए ये भी बताया जाएगा। ये धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा इसी चैनल पर आपको मिलेगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि बेल आइकन लगा रहेगा तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। नहीं तो अगर हम शेयर करना भूल गए या जैसे कि जिन ग्रुपों में जो लोगों से आपको मिलता है उन्होंने शेयर नहीं किया तो आप तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबा लें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और विशेष तौर पे शेयर करें अथवा ना करें वो आपकी मर्जी होगी, लेकिन आपके जो बच्चे हैं, आपके घर में जो बच्चे हैं, उनको इसकी वैज्ञानिकता बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इस पे समय जरूर दीजिएगा। अगर इस पे समय आप नहीं दे रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इससे बड़ा नुकसान कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए विशेष तौर पे अपने बच्चों को धर्म और संस्कृति के बारे में, अपनी संस्कृति जो इतनी बेहतरीन है, जो इतनी वास्ट है, उसको समझाने का प्रयास करें। उसके लिए आपको स्वयं इसको समझना बहुत जरूरी है। जब आप समझेंगे नहीं, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, बड़े जबरदस्त होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप भी समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या इसका जवाब देना चाहिए। तो इसलिए आपको भी इस पे अध्ययन करना चाहिए, और इस पे जो जानकारी अगर आपको कुछ पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे नीचे लिख सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुरंत, क्योंकि नवरात्र शुरू होने जा रहा है, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं जवाब जरूर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, इस पे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं आपको व्हाट्सएप का मैसेज का जवाब जरूर मिलेगा, ये मैं इंश्योर कर दे रहा हूँ। टाइमिंग का हो सकता है, थोड़ा सा समय इधर उधर हो सकता है, ये नवरात्र भर व्यस्तता ज्यादा रहेगी, तो नवरात्र के बाद आपको
लेकिन जब भी मिलेगा आपको जवाब जरूर मिलेगा जो भी आपके प्रश्नों का रहेगा। तो इसलिए कृपया आप अपने बच्चों को इसको जरूर पहुंचाएं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से मिलेंगे, माता के स्वरूपों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।